जय मसीह की एवीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। आज हम निर्गमन के 22वें अध्याय से पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, बीते अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी कि वो जाकर इस्राएलियों से कहे। उसके बाद हमने कुछ आदेशों को पढ़ा जो कि परमेश्वर ने दिया था, दास दासियों से संबंधित, पशुओं से संबंधित और कुछ व्यवहारिक बातों को। यहाँ पे आज इस 22वें अध्याय में हम देखेंगे कुछ व्यवहारिक बातें और कुछ बातें, जैसे चोरी के संबंध में क्या दंड दिया जाए, यदि पशु कुछ गलत करता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाए, यदि व्यभिचार किया जाए तो उसका क्या दंड हो, यदि कोई व्यक्ति किसी से कोई सामान लेता है तो और उसका यदि कोई गड़बड़ होता है तो उसमें क्या नियम हो, इस प्रकार से परमेश्वर को क्या दान दिया जाए, और यदि विधवा अनाथ ये लोग दुहाई दे तो क्या होगा। इतनी बातों को हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वचन, यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले तो वह बैल की संति 5 बैल और भेड़ बकरी की संति 4 भेड़ बकरियां भर दे। तो यहाँ जो पहला पैरा है वो बताता है कि यदि कोई व्यक्ति बैल, भेड़ या बकरी इसकी चोरी करता है और चोरी करने के बाद उसे मार डालता है या घात करता है या बेच देता है, बेच के रकम ले लेता है, तो ये 2 कार्यों को यदि करता है, घात करता है या बेचता है, तो उसके बदले जो उसको पनिशमेंट मिलने वाला है वो ये है कि बैल के बदले, 1 बैल के बदले वो 5 बैल को वापस करे और 1 भेड़ या 1 बकरी के बदले वो 4 भेड़ या 4 बकरी को वापस करे। उसके बाद बाइबल यहाँ बताती है कि यदि कोई व्यक्ति सेंध लगा रहा हो किसी घर में, सेंध का दीवार या दरवाजे के अंदर एक छेद करके अंदर घुसने की प्रक्रिया को सेंध कहते हैं, तो सेंध लगाते हुए यदि उस व्यक्ति को कोई मार डाले, घर का स्वामी या कोई दास उसे यदि मार डाले अंधेरे में, तो उसके हत्या का कोई दंड किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन यदि प्रकाश में उस चोर को मार डाला जाए तो उसका बदला दिया जाएगा। उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है कि यदि चोर अपने जो चोरी किया हुआ सामान वापस देता है तो उसे दुगना वापस करना पड़ेगा, और यदि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो वो स्वयं को जाकर बेच डाले और मिलने वाले उस रकम से उसके जिस चीज़ को उसने चुराया है वहाँ पे जाके वो भर दे। तो पहला जो पैरा है वो इतनी बातों को बताता है। और दूसरा पैरा यहाँ पे बताता है कि यदि कोई मनुष्य अपने पशु को खुला छोड़ दे और वो पशु जाकर किसी दूसरे के गार्डन में, वहाँ के बारी में जाकर या तो उसके दाग का नुकसान पहुँचाए या किसी फल का या किसी फूल का या उसके किसी भी चीज़ का नुकसान इस पशु के द्वारा यदि होता है तो उसकी हानि को भी इस व्यक्ति को भरना पड़ेगा जिसने कि अपने पशु को खुला छोड़ दिया। उसी प्रकार से आगे बाइबल बताती है कि यदि कोई व्यक्ति आग लगाता है और आग में जल के किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ नुकसान हो जाता है, उसकी फसल जल जाती है या उसकी कोई चीज़ जल जाती है, उसका कोई नुकसान होता है, तो उसे वो हानि भरनी पड़ेगी जिसने कि आग लगाया था। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अपने भाई बंधुओं का या दोस्तों का, रिलेटिव्स का या नेबर्स का धन लेके अपने पास रखता है और यदि कोई चोर उसे आके चुरा लेता है तो यदि वो चोर पकड़ा जाए तो दुगना उसे भरना पड़ेगा। लेकिन यदि चोर पकड़ा ना जाए तो वो व्यक्ति जिसने कि इन तमाम धन को अपने घर में रखा था वो परमेश्वर के सामने उसे पेश किया जाए और वो इस बात को सिद्ध करे कि उसने अपने दोस्त का या मित्र का कोई भी संपत्ति या कोई भी सामान नहीं लिया है, तो वो निर्दोष ठहराया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ बाइबल बताती है कि किसी एक चीज़ के लिए 2 व्यक्ति, मेरा चीज़ है, मेरा चीज़, ऐसा करके जब अधिकार दिखाते हैं 2 व्यक्ति एक चीज़ के लिए, ऐसे मुकदमों को भी परमेश्वर के सानिध्य में लाया जाए और परमेश्वर जिसे दोषी ठहराता है वो वास्तव में वो चीज़ जिसका है उसे दुगना लौटा दे। और यहाँ पे बाइबल एक बात और बताती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के भेड़ या बकरी या किसी चीज़ को, किसी जंतु को या पशु को या किसी सामान को लेके आए और दोनों की अनुपस्थिति में यदि वो मर जाए। आइए उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। यदि कोई दूसरे को गधा या बैल व भेड़ बकरी या कोई और पशु रखने के लिए सौंपे और किसी के बिना देखे वह मर जाए व चोट खाए व हाँक दिया जाए, तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए कि मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया। तब संपत्ति का स्वामी इसको सच जाने और दूसरे को उसकी कुछ हानि न भरनी
होगी। और उसी प्रकार से यदि उस जानवर को कोई फाड़ खाए तो उस फटी हुई अवस्था में उस प्राणी को वो पेश करे ताकि उसे कोई भी जुर्माना ना देना पड़े। उसके बाद यहाँ पे बाइबल बताती है कि यदि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई सामान लेकर आता है, कोई पशु लेकर आता है और उसके बाद स्वामी के सानिध्य में ही यदि उस वस्तु या पशु का कोई नुकसान होता है उस स्वामी के सानिध्य में, तब तो ये व्यक्ति निर्दोष ठहरेगा। लेकिन उसके स्वामी के सानिध्य में ना रहते हुए अर्थात उसका स्वामी जब उसके साथ नहीं है और उस पशु या सामान का कोई नुकसान होता है तो इस व्यक्ति को जो कि उस चीज़ को लेकर आया है निश्चित रूप से उसे वापस हानि उसकी जो हुई है वो भरनी पड़ेगी। उसी प्रकार से यदि उसने वो सामान भाड़े में लिया है तो भाड़े के साथ वो जो नुकसान है उसको भी भरना पड़ेगा। उसके बाद बाइबल यहाँ बताती है 16 वचन, यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात न लगी हो फुसलाकर उसके साथ कुकर्म करे तो वह निश्चय उसका मोल लेकर उसे ब्याह ले, परंतु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इनकार करे तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपए तौल दे। तो यहाँ पे यदि एक व्यक्ति किसी लड़की के साथ कुकर्म करता है तो उसे उसके लिए जो सज़ा यहाँ पे रखी है बाइबल में दी गई है वो ये है कि वो उस लड़की से ब्याह कर ले। लेकिन यदि उस लड़की का पिता नहीं चाहता कि उस व्यक्ति के साथ उसकी बेटी की शादी हो तो उस लड़की को मोल लेने के लिए जो रकम देनी चाहिए उस ट्रेडिशन के अनुसार जो उसको करना है वो तमाम बातों को वो देने के लिए इट इज़ अ मस्ट दैट वो व्यक्ति उतना रकम लौटा दे। उसके बाद बाइबल बताती है तो डाइन को जीवित रहने ना देना। यदि किसी प्रकार के गलत कार्य करने वाले को वहाँ पे यदि हम देखें तो उसे मार डालना चाहिए। उसी प्रकार से जो कोई पशु गमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। पशु के साथ यदि कोई अवैध संबंध कोई व्यक्ति स्थापित करता है तो वो निश्चित रूप से मार डाला जाए। यहोवा को छोड़ यदि किसी दूसरे ईश्वर की कोई आराधना करे तो वो निश्चय मार डाला जाए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि किसी परदेशी को ना सताना, क्योंकि तुम भी एक दिन मिशन में परदेशी थे, इसलिए किसी परदेशी के साथ बुरा व्यवहार न करना। बाइबल एक बात और बताती है कि किसी विधवा या किसी अनाथ को दुखित ना करना, क्योंकि यदि वो आह दे, यदि वो आहें भरे और उनकी दुहाई मेरे कानों तक पहुँचे तो मैं निश्चय रीति से तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारे प्राण ले लूँगा और जिससे तुम्हारी पत्नी विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाए, ठीक उन्हीं लोगों की तरह जिन्हें तूने सताया था। उसी प्रकार से यहाँ पे बाइबल एक और बात को बताती है, मेरी प्रजा में से यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे सानिध्य में यदि वो रहे और तू उसे पैसा दे, ऋण दे, तो उससे ब्याज में बड़ी संख्या में मात्रा में पैसा को तू मत मोल लेना, क्योंकि वो गरीब है और यदि वो दुहाई दे तो मैं भी उसकी दुहाई को सुनूंगा। ठीक उसी प्रकार से यदि तुम्हारे किसी भाई बंधु के वस्त्र को तुम मोल के रखा है तो सूर्य अस्त होने के पहले वो उसे वापस दे देना, क्योंकि वो उसका एकमात्र वस्त्र है। यदि वो रात में उस वस्त्र के बिना सोएगा तो वो दुहाई देगा और यदि उसकी दुहाई मेरे कान पे पहुँचे तो मैं तुझे दंड दूंगा। इसके बाद बाइबल बताती है कि श्राप न देना, परमेश्वर को भी श्राप न देना और अपने प्रधानों को भी श्रापित न करना। प्रधान, जैसे कि हमने पढ़ा कि मूसा ने एक एक ग्रुप बनाकर 50, 100, 1000 ऐसे लोगों के ग्रुप बना के उसके ऊपर एक प्रधान नियुक्त किया है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ इस्राएलियों के लिए कहता है कि तू परमेश्वर को श्राप न देना, उसी प्रकार से जिस प्रधान को तेरे ऊपर नियुक्त किया गया है उसे भी श्राप मत देना। उसके बाद परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि 3 चीज़ों को परमेश्वर को समर्पित करने के बारे में। जो तुम्हारा पहलौठा है, पहला बेटा है, वो परमेश्वर का है, उसे परमेश्वर के लिए देना। तेरे जो फूल या जो कुछ भी तेरा जो पहला उपज है वो परमेश्वर का है, परमेश्वर से देने के लिए इनकार न करना। अगली बात जो है, भेड़ बकरियों में जो पहला है वो परमेश्वर को देना। यहाँ पे देखिए एक वचन यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, वैसे ही अपने गायों और भेड़ बकरियों में पहलौठों को भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के साथ रहे और 8वें दिन तो उसे मुझको दे देना। इसके बाद परमेश्वर का वचन आखिरी में एक बात कहता है कि तू अपने आप को पवित्र रखना। यदि मैदान में किसी फाड़े हुए पशु को तू देखे तो उसे मत खाना, बल्कि इसे कुत्तों के आगे डाल देना। अपने आप को तू
पवित्र रखना। तो मेरे प्रियो 22वें अध्याय में हम इतनी बातों को देखते हैं। यदि आप ध्यान से इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर छोटी छोटी बातों को, जो कि वो इस्राएली लोग जो कि मिस्र देश छोड़कर परमेश्वर की बातों को मानते हुए मूसा के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर जो होने वाली छोटी छोटी विषय हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसके लिए भी परमेश्वर ने नियमों को बनाया है कि यदि कोई चोरी करे तो क्या हो, यदि किसी का सामान लेके नुकसान हो जाए तो क्या हो, यदि कोई व्यभिचार करे तो क्या हो। अर्थात छोटी छोटी विषयों, छोटी छोटी बातों के ऊपर परमेश्वर ने सही निर्णय यहाँ पे दिया है, और उसी प्रकार से उसने कहा है कि श्राप न दे। मेरे प्रियो, दो बातों को मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि श्राप ना दें, किसी को शापित ना करें। एक तो परमेश्वर को शापित ना करें, और दूसरा अपने प्रधानों को या जिसको कि हमारे ऊपर अधिकार दिया गया है, कभी भी उनको हम श्रापित ना करें। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को इतना दंड ना दें, इतना कष्ट ना दें कि वो दुहाई दें, क्योंकि परमेश्वर करुणावान है, दयावान है, और वो दुहाई देने वालों की और ही कान लगाता है। और जो कष्ट में या दुहाई देते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उसे सुनता है, और जिसने गलती की है उसे दंड देता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस अध्याय को भी समझ चुके होंगे। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि इस अध्याय को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक अध्याय में, आने वाले ये 2-3 अध्याय में, इसी प्रकार की एक एक व्यवहारिक बातों को परमेश्वर ने उसके किस तरीके से उसका मुकदमा किया जाए या किस तरीके से उसका पनिशमेंट दिया जाए, इसके बारे में परमेश्वर का वचन यहाँ विस्तार से बताता है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि आप लोग इन अध्यायों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, और यदि कोई नई बात आप शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह।